ब्रह्माधार है। नीचे तो लेकर रीढ़ की हड्डी की जो जाते थे ना, हमारी मम्मी चढ़ा कर जाते हैं ढूंढी ढूंढी डिग जा जाती, वहाँ ढूंढी से लेके मूलाधार चक्र है वहाँ गिरे, और वहाँ से लेके यहाँ तक ब्रह्म से भगवान से या में हमारे जो 7 8 9 चक्कर रहे, उन सबरे चक्कर को जो हम ध्यान कर लें तो हमें तो ना तो या शरीर के ताप की, बीमारी की, दुख की, सुख की सबसे अलग है जा। तो वे जो आदमी रहे जो स्वर्ग तक है के आएंगे, उन्होंने वो ज्ञान रहे, उन्हें शरीर के कष्टन को अनुभव ही ना हो, ना सुखन को ना कष्टन को। सुनने वाला वो चीज है। अब जैसे कोई अनभिज्ञ बिना धर्म जानने वाला जो ममता में रहे, ममता में जी रहे, जो यहाँ आए के बस गई ममता में रहे, जैसे कबूतर है, चकवा है, चकवा देख सुनो हो या फिर तुम देखियो कभी, वैसे बिना देखो तो चकवा एक ऐसा जीव है, जब तक वाकई चकवी जिंदी है, जब तक वो जिंदा हो, जब तक चकवा जिंदी है, जब तक चकवी जिंदी है। अगर उनमें तो एक मर गो दूसरों अपने आप मर जाए, उनमें इतनी ममता है, इतनों के प्राण छोड़ दें। कबूतर इकले ना रह सके कभी, एक दूसरे के संगी रहे, तो ये ममता में जीवन है। तो या जीवन में रहते हुए दुख प्राप्त मिलेगा, लेकिन जो वैराग्य भगवान में ध्यान कर लेंगे तो उनमें आप दुख सहन करने की शक्ति आ जाएगी कि हाँ जीव चलेगा, कोई बात ना भैया, जानो है सब एक दिन। तो अपने आप जीवन है, अपने जीवन बचाए के रखे। ऐसे ही शरीर के लिए, ये शरीर तो कष्ट भोगने को ही आयो है, दुखालय है। पुस्तकालय में जाएंगे पुस्तक मिलेंगे, वस्त्रालय में जाएंगे वस्त्र मिलेंगे, हैं कहीं भी जाएंगे कोई चीज़ मिलेगी। तो ऐसे पृथ्वी तो क्या नाम वैसे धरती है दुखालय, जो यहाँ आवे वो दुख पावे, वो कोई तन दुखी और कोई धन दुखी है, कोई मन दुखी तो कोई तन दुखी, और कोई धन भी नहीं रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। वे बिना कूट के सिद्ध वारे, सिद्ध पे बाबा जी रहे, राम को दास ही तो है, वहाँ भी फूट के तोड़ के हाथ सुल्पावाज। अब जो सुल्पावाजन ने देखो भी टूट गई, उन्होंने मौका उठाया, गांव में आए, उरे भैया बाबा जी तो टूट गई, ऑपरेशन हो गो, कूल टूट गो, घंटू टूट गो, पैसा दे दो। चलो काई न कुछ भी दिए, लूट लाई, गांव लूट लिवा के उड़ी थे, उनो करो मैं तो ठीक हूँ, लगे रही है ऐसे तो चोट। गांव में 30-35 हज़ार डालियो सुन रखेंगे भाई, सही है यार, जब लोग कहे प्राइवेट अस्पताल में जमा करना पड़ेगा। तो दुखी राम के दास ना है, वे तो वैसे आदमी है, बस दिखावे के लिए झूरी माला जैसे मैंने कह रखी, मोटी मोटी कंठी सी दिखाने, जब भी तो लगूंगा पंडित सो ऐसे उन्होंने लगा रखी है, पर मैं सोम फलानो ढूंढ को। तो गर्भ में कैसे विचार करते हैं तो ये भी बतलाइए। योगियों द्वारा धारण किए जा सकते हैं। योगी जिस शरीर में 60 चक्र का मनन करते रहते हैं, अपने 6 के 6 7 के 7 चक्र अपने ध्यान में लाते रहे में, या हम सब बताएंगे, उनके मंत्र भी आएंगे। आप चाहो तो आप भी जागृत कर सको अपने मंत्र में, जाके 7 के 7 चक्र किया जागृत है जाए, समझो वहाँ में और ठाकुर जी में कोई भेद ना, सब बराबर है। ब्रह्मरुद्रन से चिंदानंद स्वरूप में ईश का ध्यान करते लाते हुए वे उस विधि में तुमको बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। जैसे धर्म निष्ठा पवित्र व उच्च कुल में जन्म लेने वाले जो धर्मराज के वहाँ गए थे आमे, भगवान के वैकुंठ थे आमे, वे हमारी तरह झोपड़ी में पैदा ना हो, वे महलन में पैदा, अच्छे ज्ञानी के घर पैदा हुए। अब देवा को शरीर कितने गुरु हो जाके दे रुपया बिहार में कितने रुपया लगा, हाँ तो बाप ने बेचारे देख कैसे कर्म करो, यो सोने के पन्ना में हो है, यो सोने के पन्ना में, तो वहाँ को भी तो कोई कर्म है, ऐसे भी कर्म है जो बेचारे है थे ही। मैं एक बार वहाँ जा रहा हूँ रेवाड़ी को, तो वहाँ जी गड्ढे खोदने वाले ना रोड के और पास कोई नाली सी खुद रही कोई, तो भाई जी एक जनानी पे बालक है वो वहाँ लियो, वहाँ की रेतीली सी मिट्टी है कि रेवाड़ी की भूड़ा की सी, लियो बालक वाई पे पहुँचो, वहाँ रेत से तई और वाई लत्ता में लुटाया कर बेचारे फिर ईंट बनाने में है। वो भी तो जन्म है, वो भी जीव ने कैसे कर्म करे, जीव ने जन्म तो लियो ब्राह्मण हिंदू मतलब इंसान जन्म में कि कोई ऐसे कर्म करे जो भगवान ने अपना स्वरूप दे दियो, ये भगवान को स्वरूप है जो शरीर है हमारा जीव जनावर भी बन सके हम, लेकिन ऐसे कोई कर्म करे कि हमें भगवान को ही स्वरूप मिलो, फिर वह स्वरूप में भी इतने कष्ट सहने को मिलेगी, कर्म के अनुसार ही तो है। तो द्वारा धारण किया जा सकता है, जैसे ब्रह्मरुदन से चिदानंद स्वरूप में जो उसकी विधि और उसके माता पिता द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और तुम्हें बतलाता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल से 4 दिनों तक पति सहवास से दूर रहना चाहिए।
तुम्हें पहले के दिन बताई मैंने कि जो 3 दिन में आवे उनके घर बुरी आत्मा पैदा हो, कलेश करने वाली, रुदन मचाने वाली है, दुखी रखने वाली ऐसी आत्मा पैदा हो। लेकिन 4 दिन बाद चौथे दिन ऋतुकाल के वस्त्रों से सहित स्नान करो। चौथे दिन हर माता बहने चौथे दिन अपने वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जितने भी वस्त्र पहन रखे हैं उन वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। करने से वह पवित्र हो जाती है। 7 दिनों बाद वह देव पूजन में व्रत करने योग्य। 7 दिन तक का ये भी व्रत ना रखना चाहिए, पूजा ना करनी चाहिए देव तक। चौथे दिन तो स्नान कर लियो, लेकिन फिर भी हमें 5, 6 और 7 दिन तक कोई भी पूजा पाठ और व्रत भी ना रखना चाहिए। कोई पुनवासी, कोई मावस को, जैसे कोई व्रत आ रहा तुम्हारो 7 को 8 को, वो व्रत भी ना रखना चाहिए। रखेंगे तो मान्य ना होगा। हाँ, सोबर सी रहेगी ऋतुकाल की। हाँ, ऋतुकाल के वस्त्रों से सहित स्नान करना चाहिए। वह 7 दिन तक, 7 दिन के बाद वह देव पूजन व व्रत आदि भी रख सकती है। इन 7 दिनों में सहवास से भी धारण गर्भ मलिन होता है। 7 दिन तक अगर हम पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति की कोशिश करेंगे तो वो भी मलिन पैदा होएगी, कुकर्मी पैदा होएगी, दारू पीने वाली, कलेश करने वाली, के जैसे धुंधकारी हो, सुनी होगी धुंधकारी की कथा भागवत में आवे, काई की बालक लेके फेंक आयो, काई की चीज न चुरा लायो, काई के माथे फोरी आयो, ऐसे जाके कई घटनाएं घट जाए। 8 दिनों के बाद गर्भ धारण में होने वाली संतान अल्पायु वाली होती है। 8वें दिन की संतान अल्पायु पैदा होगी, पूरे जीवन ना रहेगी, कुछ समय के बाद ही गुजर जाती है। तो ये बात ऐसी है, देखो शर्म करने वाली बात है, ये कुछ ऐसी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिन चीजों से हम आगे आने वाले कष्ट से बच सकें। वेद विद्या के अनुसार यदि हम अपनी संतान की प्राप्ति करना चाहिए तो हमें सदा सुख देने वाली होगी। आयुग रात्रि मतलब अयोग्य रात्रि, जिनको जोड़ना हो, 3, 1, 5, 7 ये जो रात्रि है के योग सहवास से संतान कन्या होती है। इन दिनों में अगर हम जाएंगे, जा दिन पे हमारे दिन आए, पहल की तारीख आई, उस दिन से लेकर के आगे तक हम गिन ले तो 7 और 8 दिन छोड़ के 9वें दिन के बाद हम जो संतान उत्पन्न करेंगे, तो 9वें में अगर हम संतान उत्पन्न करेंगे तो छोरी होएगी 9वें दिन में, 10वें दिन में छोरा होएगा और 11वें दिन में छोरी होगी, ऐसे संतान उत्पन्न होगी। सहवास से संतान जो युग रात्रि आएंगी उनमें लड़के का जन्म होता है। 7 दिन बाद ही स्त्री से सहवास करो और रजस वाला काल में 16 रात्रियों के लिए सामान्य बतलाई गई हैं। 16 रात्रि तक ही संतान उत्पन्न हो सके, उसके बाद संतान उत्पन्न नहीं हो सके, मतलब पेट पर सके, बाकी बाद पेट ना पड़ेगा। तो जिसके कारण गर्भ धारण किया जा सकता है। 14वीं रात्रि, जो 14वीं रात्रि है वो हमारे घर में ऐसे, अगर 14वीं रात्रि के दिन कोई संतान गर्भ में रही गई तो उस दिन की 14वीं रात्रि की संतान धर्मात्मा, बुद्धिमान, वेद विद्या और भगवान की पूजा करने वाली ही पैदा होगी। 14वीं रात्रि की जो संतान है, उस रात्रि में गर्भ धारण से स्वर्ग गुण संपन्न धर्मात्मा पुत्र पैदा होता है। यह रात्रि सामान्य जीवों को नहीं मिलती है। हम जैसे पापी जीव वह रात में जाके काहे के पेट में गर्भ ना बैठ सके, क्योंकि ऐसे तो वही थे हमें जो 14वीं रात्रि में वहाँ विराजमान होंगे, आएंगे गर्भ में विराजमान होंगे। यह रात्रि सामान्य जीवों को नहीं मिलती है। 5वें दिन स्त्री को मनभाव मधुर भोजन, जब संतान पेट में रह जाए तो वाकई 5वें दिन स्त्री को बढ़िया मीठो भोजन करना चाहिए, जो आप पे अच्छो लगता हो ऐसो मीठो भोजन करना चाहिए। मधुर भोजन 2वें कड़वा, खीर, तीखा और गर्म भोजन से दूर व परहेज करना चाहिए। कड़वो, तीखो, ज़्यादा मसालेदार और ज़्यादा गर्म ऐसी चीज़ से दूर रहे। मधुर जैसे खीर खा ली, ऐसे मीठो भोजन खाने ठंडो करके, जो आइसक्रीम खा ली ऐसे ना, चाउमीन, बर्गर, चाउमीन ऐसी चीज़ मसालेदार नहीं खानी। गर्भाशय क्षेत्र में औषधीय रूप भूमि होती है और पुरुष के सहवास से द्वारा उस स्त्री में अमृत रूपी बीज बोकर के अच्छे फल की कामना करनी चाहिए। मधुर भोजन के बाद पान, इलायची का सेवन करें और चंदन का लेपन लगा करके पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए। मतलब ठंडो जैसे चंदन लगा ले अपने पेट पे, और पवित्र वस्त्र अच्छे धुले हुए, गंगा जल से छिड़के हुए ऐसे पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। बहुत समय बिस्तर पर
सोना नहीं चाहिए। वीर्यपात के समय रहने माने व भाव से अनुसार ही जीव स्त्री के उदर में प्रवेश करता है और वीर्य से चैतन्य जीव सदैव ही विद्यमान रहता है। काम चित्त और शुक्र में संयोग से स्त्री के गर्भाशय में वीर्य सत्संग में रह करके शुक्र तथा खून के मलन से पिंड बन जाता है और इस प्रकार के गर्भधारण से अच्छे कार्य करने वाले व परम आनंद देने वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। इसको पुष्पन आदि सभी क्रियाएं होती हैं। पुण्यात्मा उच्च ग्रह वाले कुल में जन्म लेती हैं और उसके जन्म पर ब्राह्मणों को अतुल्य धन प्राप्त होता है। विनय और विद्या ग्रहण करता हुआ वह पितृगृह में फलता फूलता रहता है। सतयुग की कृपा से वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन जाता है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप व्यावस्था में सुंदर पत्नी के संग रमन करता हुआ और तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के चिंतन में प्रियतमशील रहता है और अध्याय रूपों में अपवाद से ब्रह्म चिंतन करता हुआ अन्य करने वाले इस ब्रह्म के असंग से अर्थात उस तथ्य को जानने के लिए जो पंचभूत अनात्मक वर्ग में अनेक गुणों को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। पृथ्वी जल आग वायु आकाश रूपी 5 भूतों में संयोग से पिंड निर्मित होता रहता है। पंच चमड़ी हड्डी रोम और मांस तथा नाड़ी भूमि से बनती हैं। जो हमारे शरीर में जो जो अंग में कैसे कैसे किन किन चीजों से बने हुए हैं। मूत्र वीर्य लार मज्जा रक्त जल से बने हुए हैं। सुधा प्यास आलस्य निद्रा व क्रांति तेज बने, किससे? तेज से मतलब सूर्य से बने हुए हैं। समेटना दौड़ना लांगना फैलाना चेष्टा करना ये 5 गुण वायु से बने हुए हैं। मोह चिंता शब्द शून्यता संदेह आकाश से बने हुए हैं। मन बुद्धि घमंड चित्त से 4 अनंत कारण के गुण होते हैं। ये पूर्व जन्म के सिंचे हमारे कर्मों से बनते हैं। कौन कौन सी चीज? मन बुद्धि घमंड चिंतन, ये हमारे पूर्व जन्म के चिंतन से बने। हमने पूर्व जन्म में कैसे वहाँ के आधार पर हमारी बुद्धि रहेगी, वहाँ के आधार पर हमारा मन रहेगा। कर्मों से वासना पूर्ण होती है। कान नेत्र जीव नाक ज्ञानेन्द्रियां हैं। वाक पानी पाद गूदा और लिंग ये कर्मेंद्रियां हैं। 10 मुख नाड़ियां पिंगला इंगला सुषुम्ना गंधारी पूखा गण गज जिभ्या पूषा एवं यशस्विनी कुरुहु देवद्य अलंबा और संख्यनी शरीर में होती है। इसके साथ 10 प्रकार की वायु है। प्राण वायु अपान वायु समान वायु उदान वायु नाग वायु व्यान वायु और कुकल वायु कुर्मन वायु नाग धनंजय ये सब वायु है। प्राण दिल में अपान गुदा में जो प्राण वायु है वो दिल में रहे, जो खून पंप करे वो प्राण वायु है, दिल में रहती है। अपान वायु गुदा में रहती है। समान वायु नाभि में रहती है। मंडल में उदान कंठ में प्रदेश में तथा व्यान शरीर में होती है। और डकार नाग में कहलाती है। और कुरुम वायु उन्मीलन के बतलाया गया है। कुकुम वायु सुधा कारक होती है तथा देवत्व नाम की वायु